let's read this question. The question says that two particles are thrown simultaneously from point A and B with velocities u1 equals to 2 meter per second and u2 equals to 14 meter per second respectively as shown in figure. The direction angle with horizontal at which B will appear to move as seen from A is. Options are 37 degree, 53 degree, 15 degree, 90 degree. We have to choose the correct option. आइए बच्चों डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट है दैट इज वेरी सिंपल. हमें कैलकुलेट क्या करना है वो हमें पता होना चाहिए. हमें कैलकुलेट करना है द डायरेक्शन दैट इज एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एट विच बी विल अपीयर टू मूव एज सीन फ्रॉम ए एस. मीन्स टू से कि जब ए से बी की तरफ देखा जाएगा और उसके मोमेंट होगा तो एंगल फॉर्म करना है हमको. तो इसका मीनिंग सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे तो हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमको रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा. दैट इज वेलोसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको. वेलोसिटी इक्वल्स टू वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में आएगा. दैट इज आई कैप वी एक्स प्लस जे कैप वी वाई. पहले हम वेलोसिटी फाइनल कैलकुलेट करेंगे एंड फाइनल वेलोसिटी के बाद सिंस हमें कैलकुलेट करना है एंगल, तो एंगल दैट इज टेन थीटा हम कैलकुलेट करेंगे. वो होगा हमारा वी वाई mod of Vy upon mod of Vx like this. तो ये कैलकुलेशन जो होगा ना बच्चों वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा. तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन. देखिए बच्चों सॉल्यूशन में हम डायग्राम को कंसीडर कर रहे हैं. डायग्राम हमारे सामने है. ये है u1 वन इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड. ये है u2 इक्वल्स टू 14 मीटर पर सेकेंड. जब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर B will appear to move as seen from A. तो A से सीन कर रहे हैं तो रिलेटिव पोजीशन कुछ ऐसी होगी. यहाँ पर ये U1 को कंसीडर हमको इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा और U2 इस डायरेक्शन में है. तो मैं अगर इसको थोड़ा रिलेटिव पोजीशन को ठीक ठीक चेक करने के लिए एक डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कुछ ऐसा बन सकता है. हालांकि ये U1 एक्सिस तो यहाँ पे करेगा तो आपको देखना कहाँ है, इधर देखना है दैट इज U2. और रिलेटिव पोजीशन जब आप देखेंगे तो रिलेटिव पोजीशन के लिए मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया है कि U1 ऐसा हम रिलेटिव ड्रॉ कर सकते हैं. ये U1. तो अब ये एंगल भी कितना है 45 डिग्री है. ये एंगल भी कितना है 45 डिग्री है. ये डायरेक्शन जो है ये है माइनस एक्स. ये डायरेक्शन जो ये प्लस एक्स है. ये वाला डायरेक्शन प्लस वाई है और ये वाला डायरेक्शन क्या है माइनस वाई है. तो ऑब्वियसली हम जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो जो वेलोसिटी होगा दैट इज उसमें x कंपोनेंट अगर मुझे कंसीडर करना होगा तो x कंपोनेंट किसके इक्विवेलेंट आएगा दैट इज u1 x प्लस u2 x. तो u1 x का वैल्यू दैट इज माइनस डायरेक्शन में 2 cos 45 डिग्री एंड इसका डायरेक्शन भी माइनस ही है. तो ये वाला डायरेक्शन हम लेंगे दैट इज माइनस 14 cos 45 डिग्री. फाइनली जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे देन हमारे पास आएगा -8√2. तो वी एक्स का वैल्यू हमारे पास आया -8√2. इसी तरीके से वी वाई कैलकुलेट करेंगे. वी वाई इक्वल्स टू हमारा होगा u1 y मतलब y कंपोनेंट ऑफ u1 फिर u2 y दैट इज y कंपोनेंट ऑफ u2. तो वैल्यूज पुट कर देंगे हम इसकी. ये हमारे पास है माइनस डायरेक्शन में तो -2 साइन 45 डिग्री एंड प्लस 14 साइन 45 डिग्री. तो इसको सॉल्व करेंगे तो √2. तो अब हम कैलकुलेट करेंगे एंगल दैट इज tan phi इक्वल्स टू मॉड ऑफ वी वाई अपॉन मॉड ऑफ वी एक्स. वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे. ये वाला वैल्यू जो है ये वी वाई का वैल्यू है. तो ये वी वाई मतलब 6√2 अपॉन 8√2. मॉड ले रहे हैं इसलिए प्लस माइनस साइन रिमूव कर दिया जाएगा. ये कैंसिल आउट हुआ 3/4. देयरफॉर हमारा 10 कितना आ गया, ये हमारा आ गया 3/4. इसका मतलब ये हुआ कि फाई का वैल्यू कितना है 10 इनवर्स 3/4. और इट मीन्स टू से कि हमारा फाई जो है इट इज इक्वल टू 37 डिग्री. तो आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ऑप्शन ए, this is the right option. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.